बनने के लिए बहुत तपस्या लगती है। हम गुणी बन जाए वो तो भी कुछ तो सरल है, मगर दूसरे में रहे हुए गुणों की अनुमोदना, प्रशंसा, उसके प्रति राग होना, ये ज़्यादा कठिन तपस्या है। इसलिए 21 गुण जो बताए गए धर्मरत्न प्रकरण में कि श्रावक की भूमिका के भी पहले, श्रावक की भूमिका तो बहुत ऊपर की है, उसके पहले भी 21 गुण होने चाहिए। ये 21 गुण जिसके जीवन में होते हैं वो श्रावक के लिए योग्य होता है, श्रावक जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। ऐसे 21 गुणों में गुणानुराग का नंबर है। दूसरे और भी कई गुण हैं, विनय है, अक्रूरता है, अशठता है, कई गुण हैं, मगर साथ में गुणानुराग का भी उसमें नंबर है। तो श्रावक होने के बाद तो कितना गुणानुरागी होगा, उसके न्यू में यानी श्रावक होने से पहले उसकी पूर्व भूमिका में उस व्यक्ति में ये 21 गुण होने चाहिए। और गुणानुराग है ना, गुणों की प्रभावना करता है। तुमने किसी की एप्रिसिएशन किया, किसी का समझो कि अनुमोदना किया, तो वो गुण प्राप्त करने के लिए दूसरे कई लोग प्रेरित हो जाते हैं। तुम जब उसकी कोई जिक्र नहीं करते, उसकी जाहिर में कोई प्रशंसा नहीं करते, तो वो उस गुण के लिए लोगों को आकर्षण पैदा नहीं होता। जिसका तुम बहुमान, आदर, सम्मान लोगों के बीच में खड़े होकर के करोगे, उतने ही लोग उस गुण को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसलिए सम्यक्त्व के जो भूषण हैं, दूषण और भूषण, उसमें उपब्रूहणा ये भूषण कहा गया है। कोई अच्छा कुछ करते हुए देखे तो उसकी उपब्रूहणा यानी प्रशंसा करना, उसको प्रेरित करना कि वाह कमाल कर दी तूने, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे एक दिल के उत्साह के साथ, एक इमोशन के साथ हम जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको कितना बल मिल जाता है उसमें आगे जाने के लिए। आज हमारे संघों में कोई आगे क्यों नहीं आना चाहता? शक्ति तो बहुत है, एक एक व्यक्ति में बड़ा दिमाग है, क्योंकि बनिए हैं। दुनिया पर एक प्रभावशाली अगर कोई जमात हो तो कौन सी? भले मुट्ठी भर लोग हैं, हाँ, मगर बड़े दिमाग वाले हैं। इतना ही नहीं, बड़े चरित्रवान हैं, बड़े सदाचारी हैं, दुनिया में उनका नाम है। उनके साधु साध्वी भी देखो कैसा जीवन ऊंचा जी रहे हैं। आप एक बार, मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान महावीर के समय से ये साधु जीवन भी आया और श्रावक जीवन भी आया। भगवान महावीर के जीवन से आज 2500 साल हो गए। हमारे में बहुत सारी शिथिलताएं भी आई। समय के साथ हम भी कदम मिलाते गए, कुछ समाज के साथ चलते रहे, उनके साथ कदम मिलाते मिलाते हमारे जीवन में भी कई शिथिलताएं आई, और तुम्हारे जीवन में भी आई, श्रावक जीवन में भी आई। मगर आज दुनिया में जितने साधु सन्यासी हैं, सभी धर्मों के साधु सन्यासी को एक कतार में खड़े कर दो तो जैन साधु की गणना कितने नंबर पे होगी? हाँ, भले शिथिलताएं हैं, फिर भी अन्यों की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जैन साधु एक नंबर पे रहेंगे आज भी। और जैन श्रावक भी अन्य लोगों के जो आचार व्यवहार है जीवन के, उसकी कंपैरिजन में हमारे श्रावक का जीवन कैसा हो, उसमें शंका है। साधु का जीवन तो आपने कह दिया कि हाँ नंबर 1 पे आएंगे। श्रावक के जीवन के बारे में क्या है? आप सोचो, ये मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। भगवान महावीर इसको लेकर के आज 2500 साल हो गए। 2500 साल में इस जीवन को स्वीकार करने वाले हजारों आत्माएं होंगी, हजारों लोगों ने ये जीवन स्वीकारा, और इतने गरीब बच्चे भी यहाँ इस जीवन को स्वीकार करने वाले हैं, और बड़े बड़े अमीर भी इस जीवन को स्वीकारने वाले हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं।
कोई गरीब का बच्चा भी, कोई झोपड़े में रहता है, छोटे से गांव में रहता है, किसान का बच्चा है, उसको दीक्षा के भाव हुए, उसने दीक्षा ले ली। जीवन में कभी सुख, समृद्धि और चकाचौंध उसने जीवन में देखी भी नहीं है। उसके गांव में कोई थिएटर भी नहीं है कि पिक्चर में भी वो चकाचौंध देख सके, ऐसा भी नहीं। ऐसा कोई बच्चा जैन साधु हो जाए, अभी तो उसका बचपन चल रहा है, मूल में जैन भी नहीं है, दीक्षा ले ली और यहाँ आने के बाद 2, 5, 10 साल बीत चुके। अब 10 साल के बाद अब शांतिग्राम में हमारा चौमासा हुआ। समझो कि हमारे बाल मुनि हैं, आप भी कोई मर्सिडीज़ गाड़ी लेकर के निकले हो और हम विहार करते हुए कहीं रास्ते में दिख गए और ताज़ा ही चौमासा करके निकले हैं। आपने पहचान लिया, अरे ये तो अपने बाल मुनि हैं जो चातुर्मास करते थे, वो है। और आप देखे कि बाल मुनि पीछे रह गए हैं, उनके गुरु महाराज वगैरह, पुंडरीक महाराज वगैरह आगे निकल गए हैं, कुछ बहुत दिखते बहुत आगे हैं। और आप वहाँ गाड़ी खड़ी रख कर के वो बाल मुनि को बोलो कि बाल मुनि महाराज बैठ जाओ, मर्सिडीज़ गाड़ी है, क्या कहेंगे? बैठ जाएंगे? नहीं, आपको शंका होगी कि ये मना क्यों कर रहे हैं, कि कहीं पता लग जाएगा, गुरु महाराज को पता लगेगा तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो आपने उसकी ये मनोविचारणा भांप ली और कहा कि बाल मुनि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप बड़े महाराज के पास हम पहुँचेंगे, 10-20 कदम पे पहले ही हमारी गाड़ी रुक जाएगी, तुम उतर जाना और तुम बड़े महाराज के साथ हो जाना। हम बताएंगे नहीं कि तुम हमारी गाड़ी में बैठे थे। एक 5 मिनट बैठने का लावा तो ले लो, जीवन में कभी बैठे नहीं हो, हमारे पास तो ये गाड़ी है, फ्री में ऑफर है, कोई पैसा नहीं लूँगा। ऐसा वचन देने के बाद बैठ जाएंगे? फिर भी नहीं बैठेंगे। वो मर्सिडीज पाने के लिए तुमने कितनी तड़पन अनुभव की, कितना पुरुषार्थ किया, कितने रुपए लगाए। और इतना रुपया लगाने के बाद जो मर्सिडीज गाड़ी तुमने प्राप्त की, तुम्हें अपने लगता है कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, उसका तुम्हें गौरव होगा। और तुम्हारा गौरव मर्सिडीज गाड़ी को भोगने के लिए है, और हमारा गौरव कैसा है? उस गाड़ी को भी त्यागने की शक्ति है। बिना उसका उपयोग किए उसको त्यागने की शक्ति है। ऐसी गाड़ी के लिए एक बच्चा जिसने कभी इस गाड़ी को देखा भी नहीं, बैठने का मौका मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, कोई अपमान या अप्रसिद्धि का भी संभव नहीं है। इतने अगर अनुकूलता के साथ मिलता हो तो भी उस भोग को छोड़ने की ताकत किस में है? ये कपड़े में। इतना ही नहीं, एक बार ट्राई करना, एक प्रयोग करके देखना। किसी अनजाने गांव में आप पहुंच जाना, एकदम सूट बूट, एकदम बढ़िया कपड़ा, पाउडर क्रीम जो भी लगाना है लगा लेना, यानी तरोताज़ा दिखो तुम, दिखने में पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो, गाड़ी भी मर्सिडीज़ हो, और ऐसी गाड़ी में कोई अनजाने छोटे से गांव में पहुंच जाओ। 6-7 बजे का समय शाम का, और किसी अनजाने झोपड़े में या किसी मकान के दस्तखत दो और कहो कि भैया मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। गाड़ी तो मर्सिडीज़ है, यहाँ तो कोई रिपेयर नहीं मिलेगा, और रात हो गई है और गांव बड़ा दूर है, गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो एक रात मुझे यहाँ रुकना है। आपको जो किराया लेना है वो भी ले लेना, मैं दे दूँगा। आपको रुकने के लिए जगह दे देंगे। आपकी पर्सनालिटी ज़ोरदार है, पाउडर क्रीम जो भी लगाना है वो लगाया हुआ है, बूट भी एकदम बाटा के हैं, पैंट शर्ट भी रेमंड्स के हैं, हाँ सब कुछ टॉप है, स्टैंडर्ड है, और दिखावा भी, पर्सनालिटी भी ज़ोरदार है, रूप भी अच्छा है। इतना होने के बावजूद और किराया भी देने के लिए तैयार है। आपको रूम में उतारा मिलेगा या नहीं? नहीं। और दूसरी तरफ हमारा सोचो, हम भी ऐसे ही अनजाने गांव में पहुंच गए। हमारे तो सफ़ेद कपड़े होते हैं, विहार करते हैं, पसीने निकलते हैं, रोज़ तो काप धोना नहीं होता, कपड़े इतने उजले नहीं हैं, कई दिनों से मैले
हो गए हैं, न बालों का ठिकाना, न दाढ़ी का ठिकाना, न मूछों का ठिकाना। थकान भी है, ऐसी कोई पाउडर नहीं है, क्रीम नहीं है, तेल नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, और न कोई स्नान किया है। ऐसे मैले शरीर, मैले कपड़े और बालों का कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में हम शाम को 7 बजे किसी के घर पे पहुंच गए अनजाने गांव में और कहा कि हम 4 साधु हैं, आज रात यहाँ रुकना है, अब जगह दोगे? तो क्या होगा? हाँ? धन्य महाराज। तो देखो 2500 साल के इतिहास में कभी कोई एक भी घटना ऐसी नहीं घटी कि हमने किसी अनजाने गांव में, अनजाने घर में रात को रुके हैं, किसी के घर का मोबाइल का चोरी हो गया, किसी के घर के रुपये चोरी हो गए, किसी के घर के कोई कपड़े चोरी हो गए, किसी के घर की कोई कीमती गहना वो भी चला गया या रुपए चले गए। ऐसी घटना आज तक 2500 साल के इतिहास में गरीब से गरीब साधु भी हुए और अमीर से अमीर साधु भी यहाँ से गुजरे, और 2500 साल के इतिहास में एक भी घटना नहीं घटी है। इसीलिए आज इस वेश की वैल्यू है। अनजाने गांव में भी हम विहार कर रहे हैं। जैन संघ सभी जगह नहीं है। अजैनों के मकान में रुकते हैं, अजैनों के मंदिर में रुकते हैं, उनके तपोवनों में रुकते हैं, सन्यासियों के आश्रमों में रुकते हैं। और इसीलिए हमारा विहार पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है, बिना रोक टोक, बिना कोई व्यवस्था लिए। ये सब होता है, क्यों हो रहा है? लोगों के दिल में आज भी भगवान को तो मैं इसलिए कभी कभी सैल्यूट करता हूँ कि प्रभु आपने तो अपने जीवन से लोगों के मन में इतनी गहराई तक साधु जीवन के प्रति सम्मान का भाव रख दिया है। आपने इतना उत्तम जीवन जिया, हम उतना जीवन नहीं जी रहे हैं। सिर्फ आपका नाम है कि कौन हो आप? भगवान महावीर के साधु। और भगवान महावीर के साधु के नाम पे हमें आज भी वो सम्मान मिल रहा है जो आपके साधुओं को मिलता था। आपके समय में इतना उत्तम जीवन जीने वाले साधुओं को जो सम्मान और जो आदर मिलता था, वो आज ऐसी विषम काल की स्थिति में भी हमें मिल रहा है। प्रभु आपने इस वेश की क्या कीमत लोगों के दिल में, दिल की गहराई तक पहुंचाई होगी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आज कितनी पीढ़ियाँ बीत चुकी, भगवान ने जो साधु जीवन बताया वो साधु जीवन जीने वालों के प्रति आज जन जन के हृदय में जो सम्मान का भाव है वो कितना गहरा होगा कि आज भी वो परंपरा चल रही है। और दूसरी तरफ, क्योंकि इस साधु वेश को वफादार रहने का काम साधुओं की परंपरा ने की, कितनी पीढ़ियाँ निकल गई, पर आज तक कोई ऐसा बेवफा इस वेश के साथ नहीं बना कि जिसके कारण, नहीं तो आज एक घटना भी अगर घट जाए, किसी के घर से एक चीज़ भी चोरी हो जाए, और इतना ही नहीं, हम जब रात को रोकते हैं और सुबह हम तो जल्दी विहार करके निकल जाते हैं। लोग तो घर पे रात को 12-1 बजे सोते हैं आजकल मोबाइल के कारण, और 12-1 बजे सोने के बाद उठते भी सुबह 8-10 बजे तक सोते रहते हैं। हम तो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। तो हम रात को ही पूछ लेते हैं, हम सुबह निकलेंगे तो यहाँ ताला लगा के चाबी कहाँ रखना, क्या करना, तो वो हमको क्या कहते हैं, हाँ ऐसे ही छोड़ के चले जाना महाराज, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कभी उनको ये शंका तक नहीं हुई कि भाई ये रात भर हमारे घर में रहे हैं, जिस घर में हमारा सब चीज़ें पड़ी हैं, हमने उनके लिए टेम्पररी एक रात रुकने के लिए खाली करके दिया है। हम खाली वहाँ सोते थे, पास वाले कमरे में सो गए और उनको एक कमरा दे दिया। उसकी सारी जो घर बखरी है जो उसमें रखा हुआ है, उसमें से एक चीज़ भी उसने हटाई नहीं है। पूरी रात ऐसी उत्तम चीज़ें, इतनी कीमती चीज़ें जिस मकान में, जिस रूम में थी, उस रूम में ये अनजाने 4 साधु को रुकाया है। हो सकता है सुबह कोई एक आध चीज़ उसमें से लेकर चला जाए, सुबह तुम्हारा पॉकेट चेक करना पड़ेगा महाराज, ऐसे मत निकलना। ऐसा कभी हमारा चेकिंग नहीं हुआ है। क्या भगवान ने जीवन उत्तम बनाया कि 2500 साल में भी हमें यह भाव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ बताता हूँ, हमारे बैंक में मैनेजर थे, मेरा भगत,
खुद बैंक के मैनेजर, एक दिन वो मुझे बोलने लगे कि महाराज साहब हम बैंक, यूनियन बैंक का मैनेजर था, उसने कहा कि हम सबको लोन देते हैं, मगर कुछ समय से जो लोन की भरपाई में गड़बड़ी होती है उसके कारण हमारे बैंक की बॉडी ने नक्की किया है कि जिस नाम के पीछे शाह, जैन का गोत्र लगा हो, ऐसे नाम वाले को लोन कभी नहीं देना। ये निर्णय हमारी बैंक ने कर लिया है। मैंने कहा ऐसा क्यों? जैन तो बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो कि आज तक जितने लोगों को, जैनों को हमने लोन दी हैं वो लोन वापस तो नहीं आई, ऊपर से हमने लोन के लिए जब उनके ऊपर कार्रवाई की तो उन्होंने हमारे ऊपर उल्टे केस ठोके, ऊपर से हमको परेशानी में डाल दिया है पैसा लेने के बाद भी। इतने बुद्धिशाली है। और किसानों को दिया हुआ कर्ज थोड़ा लेट बेलेट होता है मगर आ जाता है। अभी तक कोई किसान का हमें डुबाना नहीं पड़ा, थोड़ा देर सवेर पर आ जाता है। इसलिए हमारी बॉडी ने ये निर्णय किया है। और ऐसी एक घटना पाटन में हुई, बिल्कुल सत्य घटना की बात कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव को पाटन का सबसे कीमती ज्ञान भंडार यानी संघवी पाड़ा का भंडार है, और उस संघवी परिवार में यतियों का बहुत पुराना भंडार ज्ञान का, ताड़पत्रियों के ऊपर हस्तलिखित जो लगभग समझो कि 1200-1300 साल प्राचीन ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, उनका एक बड़ा संग्रह एक यतियों का उनके परिवार में संभाल के रखने के लिए यतियों ने दिया था। और वो 7 पीढ़ी से उनके घर में रहा था, संभाल रहे थे। और अभी 8वीं पीढ़ी आई, उनको लगा कि अब के काल बदलता जा रहा है, पुराने ग्रंथ एंटिक के रूप में करोड़ों में बिक रहे हैं। और उस समय एक एक ग्रंथ की कीमत अगर वो बेचने जाए बाज़ार में, एंटिक बाज़ार में, तो एक एक ग्रंथ की कीमत करोड़ों में जाए। ऐसे प्राचीन 1200-1300 साल पुराने पत्तों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ, वो उनके घर में कितनी तादाद में थे। पूरा भंडार ज्ञान का वो यति ने उनको संभालने के लिए दिया था। उसको लगा कि अब मेरे बेटों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, हो सकता है कि ये कीमती धरोहर जो जैन संघ की है वो मेरे बेटे कल जाके बेच दे, उससे अच्छा है कि मैं इसको किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण कर दूँ। तो उन्होंने अपने परिवार में सबको पूछा कि ये किसको देना चाहिए, तो सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि जम्बू विजय जी महाराज साहब एक ही ऐसे साधु हैं कि जो इसी के ऊपर काम करते हैं, प्राचीन लिपियों के ऊपर काम करते हैं, प्राचीन ग्रंथों के ऊपर काम करते हैं, आगमों के ऊपर काम करते हैं। तो उन्होंने नक्की कर दिया कि ये भंडार हमें ही देना है। और गुरुदेव को मिले, गुरुदेव को कहा कि ये भंडार मैं अर्पण करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम तो मुझे दे दोगे, मेरे पास ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये संघ की धरोहर है, संघ को उपयोग में आनी चाहिए। मैं मेरा पर्सनल बना, ठीक है, आज तक तुमने पर्सनल बना करके उसके संभाला, बड़ा उपकार है आपका कि 7-7 पीढ़ियों से इतनी बड़ी कीमती धरोहर आप संभाले रखे हैं। मगर ये जब तुम मुझे दे रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि संघ की चीज़ संघ को काम आए। नहीं तो चाहते तो गुरुदेव उसको ले सकते थे, उन्होंने तो उनको ही अर्पण करने की बात की, मगर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, संघ की चीज़ संघ को उपयोग में आनी चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है कि कोई मेरे पास मांगे तो मैं उसको पहुंचा सकूं, उसकी कॉपी करवा दूं। ये सारा मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, मैं तो मेरा काम करने के लिए बैठा हूँ, मैं ये सब मैनेज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो पाटन के हेमचंद्राचार्य ज्ञान भंडार के जो ट्रस्टी थे उस समय के, सेवंती भाई डॉक्टर वगैरह थे, उनको गुरुदेव ने बुलाया कि ये पूरा भंडार आपको हम समर्पित करना चाहते हैं। भंडार ज्ञान भंडार संघ का है, संघ को ये चीज़ मिलनी चाहिए, आप इसका बराबर रख रखाव करने के लिए अगर राजी हो तो मैं पूरा भंडार आपके वहाँ रखवाना चाहता हूँ। और उस समय वो पूरा भंडार बिना किसी मूल्य लिए, एक एक ग्रंथ की जहाँ करोड़ों की वैल्यू थी, ऐसे समय में उन्होंने पूरा भंडार, यानी अगर पूरा वो भंडार बेचते तो 100-200 करोड़ तो आराम से मिल जाते उनको, आराम से खेलते खेलते। इतनी कीमती धरोहर उन्होंने बिल्कुल फ्री में हेमचंद्राचार्य ज्ञान भंडार को हमारी निगरानी में दे दी। ऐसे वो नरेंद्र भाई पटवा, जिन्होंने, नरेंद्र भाई पटवा यानी मूल संघवी परिवार, मगर पटवा का काम करते थे इसलिए लोग उसको पटवा कहते हैं। तो वो एक दिन पाटन के गंज मार्केट में गए और मार्केट में उनको कुछ सौंफ लेनी थी। तो सौंफ लेने के लिए गए। अभी गंज मार्केट में तो क्या होता है
किसान लोग आते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पथारे लगाते हैं और उसकी हराजी होती है। रोज़ हराजी लिलाव होता है ना, वो रोज़ का रोज़ नया नया भाव निकलता है। आमने सामने खड़े होते हैं, थोड़ी देर लिलाव होता है और लिलाव के बाद एक निश्चित राशि हो जाती है कि ये सौंफ इस भाव का, आज का सौंफ का भाव ये है, ऐसा निश्चित होता है। तो अब लिलाव अभी लगा नहीं था, बाज़ार में किसान अपनी सौंफ के बोरियां ला करके खाली कर रहे थे और नरेंद्र भाई को जल्दी था, तो वो सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए मार्केट में। एक व्यापारी के यहाँ खड़े रह गए और कहा कि भाई मुझे 5 किलो सौंफ चाहिए, तुम वजन करके दे दो। तो वो व्यापारी बोला कि अभी भाव नक्की नहीं हुआ है, तो कैसे दूँ, क्या भाव से दूँ? तो कि कल का जो भाव था वो भर दे, मगर मुझे आज जल्दी जाना है तो मुझे सौंफ दे दे। तो कि शेठ थोड़ी देर रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में ही आएंगे लिलाव करने वाले, तुरंत भाव नक्की हो जाएगा। तो कि वो तू बाद में कर लेना, मगर अभी तू मुझे 5 किलो तौल के दे दे। तो उसने 5 किलो सौंफ जोख दी, जोख करके उनको अर्पण कर दिया और पैसा लेने का बाकी था। उतने में तो वो लिलाव करने वाले आ गए। आए तो तुमको पता है कि मार्केट में कैसी धमाल हो जाती है उस समय, आमने सामने भाव बोलते हैं, बड़ी चहल पहल हो जाती है, सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसी चहल पहल मची। अब वो नरेंद्र भाई को लगा कि अब मैं पैसा दूंगा तो उसको ख्याल में नहीं रहेगा इस धमाल में, तो उसने पैसे नहीं दिए और थैली लेकर के गए। सोचा थोड़ी देर ये शांत हो जाएगा मामला, 5-10 मिनट में भाव नक्की हो जाएगा, फिर आके मैं दे दूंगा, ऐसा समझ के वो तो थैली लेके निकल गए उधर से। थोड़ी देर में वो बात पूरी हो गई, 5-10 मिनट में जो फाइनल भाव नक्की होना था वो हो गया और बाज़ार शांत हो गई, व्यापारी चले गए। और इधर पास की दुकान वाला उस व्यापारी को कहता है कि आज सुबह सुबह बोनी में तूने बड़ा नुकसान कर दिया। तो कि कौन सा नुकसान? तो कि तुझे याद है ये लिलाव लगा उसके पहले 5 किलो सौंफ तूने मेरे सामने तौल के एक व्यक्ति को दी, उसने पैसे नहीं दिए, तुझे पता है? तो क्या पता है, पैसे लेना बाकी है। तो गए, आज 5 किलो के पैसे तेरे गए, अब क्या वो तुझे पैसा देने के लिए वापस आएगा? तो वो व्यापारी कहता है कि गारंटी है कि वो मुझे पैसा दे के ही जाएगा, फोकट में वो ले जा ही नहीं सकता। उसने कहा भाई तू कौन से ज़माने में जीता है, काल बदल गया है, आज वो ईमानदारी के दिन नहीं रहे। तो क्या होगा, काल कितना भी बदला हो, मगर मुझे विश्वास है उस आदमी को मैं पहचानता नहीं हूँ, जिस आदमी को मैंने सौंफ दी है उसको मैं पहचानता नहीं हूँ, मगर गारंटी है कि वो मुझे पैसा दे के ही जाएगा। थोड़ी देर हुई, पैसा देने के लिए नरेंद्र भाई आए, उनको पूछा भाई क्या भाव है, बोल दे क्या पैसा लेना है। आके पैसे दिए और जैसे ही पैसे हाथ में लिए उस व्यापारी ने पास वाले को बताया कि देखा मेरा कितना विश्वास सच्चा था, पैसे आए कि नहीं आए। तब वो व्यापारी हैरान हो गया, उसने कहा कि तूने किस बात पे भरोसा किया, किस चीज़ को देख करके तुमने इतना बड़ा भरोसा कर दिया इस व्यक्ति के ऊपर, तू क्या इस व्यक्ति को पहचानता था? तो क्या नहीं, आज पहली बार देखा है। तो फिर कौन सी चीज़ के बल पर तूने कहा कि ये पैसा मेरा जाएगा नहीं, मेरा पैसा 100% आएगा, ये तूने किस बल पे कहा? तो क्या बताऊं, उसके कपाल में केसर का तिलक देखा था मैंने, और तिलक किया हुआ यानी कि परमात्मा की रोज़ पूजा करने वाला आदमी है, दर्शन करने वाला आदमी है, ये कभी झूठ नहीं कर सकता, ये कभी झूठ बोल नहीं सकता, किसी के पैसे ऐंठ नहीं सकता, ये विश्वास था मेरा। आज हमारे तिलक पर कोई ऐसा विश्वास कर सकता है? हमारे कपड़े पे विश्वास करता है, हाँ हमारे कपड़े पे विश्वास करता है, मगर तुम्हारे तिलक पर विश्वास रहा है? जिस तिलक को बचाने के लिए कई कपल उबलते हुए तेल में तले गए इस तिलक की रक्षा में, क्योंकि कुमारपाल का जो भाई का बेटा था अजय पाल, वो जब कुमारपाल की गादी पे आया, 900 साल पहले की बात है, और कुमारपाल का बड़ा द्वेषी था। उसने देखा कि जो जो कुमारपाल ने बनाया है सारा मैं तोड़ दूंगा। और तब कोई तिलक करके भी आता था परमात्मा का भक्त, तो उसको जैन धर्म के प्रति इतना द्वेष था कि जिसके कारण उन तिलक वालों को कह दिया कि आपसे तिलक नहीं होगा, आज मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा का तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा।
तब लोगों ने कहा कि तिलक तो जाएगा ही नहीं, ये तिलक तो होता ही रहेगा, चाहे हमें मरना पड़े तो मर पिटने के लिए तैयार हैं, तो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जब कपल कितने लाइन में लग गए कि हम हमारा तिलक नहीं मिटाएंगे, तल के मर जाने के लिए तैयार हैं, कितने कपलों को उन्होंने तल के ख़त्म कर दिया, फिर भी पीछे आने वाले कपल की कतार बंद नहीं होती थी, रुकती नहीं थी। इतना बलिदान जिस तिलक को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दिया है, उस तिलक का आज हमारे मन में कितना बहुमान है, कितना सम्मान है। मैं कहता हूँ ये कपड़े पहनने के लिए भी एक जिम्मेदारी है कि ये कपड़े पहनने के बाद हम किसी सिनेमा थिएटर के बाहर कतार में टिकट लेने के लिए खड़े नहीं रह सकते। कभी देखा किसी साधु को? नहीं। ये कपड़े की एक वफादारी है, इसमें जो आया वो ऐसा नहीं कर सकता। वैसे तिलक की भी कोई मर्यादा है कि नहीं? ये तिलक करने वाला कैसा होगा, उसके भी जीवन के निश्चित मर्यादा, निश्चित गुण हैं। वो गुण अगर उसके जीवन में नहीं है तो मैं कहता हूँ कि तिलक मत करना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है तो बिना तिलक के घूमना, पर तिलक को कभी कलंकित मत करना। लोग इस तिलक पे ऊपर विश्वास करके काम करते हैं। जीवन को हमें इतना ऊंचाई तक पहुंचाना है कि जो हम बाहर व्यवहार में दिखाते हैं उसके अनुरूप अपना जीवन भी होना चाहिए। आज ये तिलक वाले के लिए बैंक वालों को ठहराव करना पड़े कि इस गोत्र वाले आदमियों को हम लोन नहीं देंगे, कितने नीचे उतर गए। ये आचारों की कितनी कीमत है। एक जैन का बच्चा कहीं भी जाकर के खड़ा रह जाए तो उसके ऊपर लोग अंधा विश्वास कर सके, ऐसा उसका जीवन होना चाहिए। वो कभी कोठी कबाड़ी नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, कोई गलत व्यवहार जीवन में अपना नहीं सकता। उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, अपना एक जीवन है। अगर तिलक करते हैं तो तिलक का बहुमान भी होना चाहिए, तिलक के अनुरूप अपना जीवन भी होना चाहिए। अगर हम जीवन नहीं जी सकते हैं तो तिलक करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो ये तिलक ही हमारे माया प्रपंच का कारण बन जाएगा। कई लोगों को हम चीटिंग कर सकेंगे क्योंकि तिलक के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। आज इस कपड़े पे अगर मैं कुछ भी गलत काम करना चाहूँ तो कितने लोगों को विश्वासघात कर सकता हूँ। कई लोग मेरे पर विश्वास करके कितने बहुमान भाव से मुझे कितनी चीज़ें देते हैं, इसलिए कि तुम जैन साधु हो, तुम पवित्र जीवन जीने वाले हो, हम नहीं जी सकते। आपके जीवन के लिए कोई भी उपकारक चीज़ हो तो गुरुदेव हमें बता देना, हम देने के लिए तैयार हैं। खून पसीने से पैसा आता है, कितनी मेहनत करके कमाते हैं, और वो पैसा अपने बच्चों के ऊपर लगाने के बजाय तुम जब गुरुओं के चरणों में रखते हो तो हमें बड़ा सम्मान होता है कि तुम्हारे दिल में ये साधु के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी के कारण खून पसीने का पैसा तुम यहाँ लगा सकते हो। नहीं तो कौन लगाएगा? ये तुम्हारे हृदय में परमात्मा के साधु के प्रति जो एक सद्भाव है, सम्मान का भाव है, उसी का कारण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और जब लोगों के दिल में इस वेश के प्रति, इस साधुता के प्रति इतना बहुमान का भाव है, उसके अनुसार मुझे मेरा जीवन उसको वफादार ही बनाना चाहिए। अगर नहीं बना सकता हूँ तो मुझे इस वेश को स्वीकारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैंने वेश स्वीकार किया है तो उसके अनुरूप मेरा जीवन होना चाहिए। तो ये है नींव की बात है। हमारे जीवन में अपने जीवन के गुणों के प्रति इतना सद्भाव होना चाहिए कि परमात्मा ने बताया हुआ मार्ग है, इस मार्ग पे अगर मुझे चलना है तो ऐसा जीवन तो मिनिमम मेरा होना ही चाहिए। ये गुणानुरागिता है। जब दूसरे के गुणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है तब जाके हमारे जीवन में सामने वाले के गुण आते हैं। जिसकी हम प्रशंसा करेंगे, जिसके प्रति हम सम्मान रखेंगे, वो चीज़ तुम्हारे में आए बिना रहेगी नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में आएगी। इसलिए गुणानुराग, इस गुण को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। और गुण अपने आप में ही एक उत्तम कक्षा का जीवन है। अहमदाबाद की घटना बताऊं, रेवड़ी बाज़ार सिटी का एरिया, वहाँ एक रिक्शा दलाल कई रिक्शाओं की दलाली करता था।
कोई किसी की पुरानी रिक्शा बेचनी हो, किसी को नई लेनी हो, सारी व्यवस्था वो करता था, दलाली ले लेता था। तो ऐसे कई दलाल के पास रिक्शा लेने की इच्छुक आते थे, उनके साथ व्यापार करता था, व्यवहार जमा देता था। बस उसके पास और कोई दुकान वगैरह तो थी नहीं, फुटपाथ पे अपना एक बारदान बिछा के बैठ जाता था और पेड़ की छांव के नीचे भरी बाजार में बैठता था। और जिसको जिसको रिक्शा मालूम था, कई सालों से ये काम करता था, तो जिसको रिक्शा की ज़रूरत होती थी वो उसको मिलते थे, वो दलाली लेता था, उसका काम कर देता था। ऐसे 5-7 रिक्शा लेने के इच्छुक इन्होंने अपनी कुछ डिपॉजिट उसके पास जमा कराई, 35,000 रुपये लगभग इकट्ठे हुए थे। और वो बैठता था, वही कई व्यापारी आते थे, उनके साथ चाय पानी नाश्ता वगैरह होता था और दिन पूरा होता था। ऐसे 35,000 रुपये वो बारदान के नीचे रखे थे। शाम को जब घर जाने का समय हुआ तो उसको वो याद नहीं रहा कि 35,000 रुपये बारदान के नीचे रखे। ऐसे फुटपाथ पे बिछाया हुआ बारदान और उसके नीचे 35,000 की थैली वो रख दी थी। समय होते वो घर पे तो चला गया और इधर एक सुथार निकला उसी फुटपाथ पे। चलते चलते वो बारदान पे पाँव लग गया, बारदान तो ऊपर से हट गया, मगर नीचे पैसे की जो थैली थी वो उसके हाथ लग गई। उसने देखा अंदर ये बड़ी रकम है। उस समय की बात है, 35,000 रुपये कोई कम नहीं थी। सुतार बड़ा ईमानदार, उसने कहा आज तक कभी मैंने गलत काम नहीं किया, किसी को मैंने चीटिंग नहीं की। आज भगवान ने बहुत बड़ा फल दे दिया, 35,000 रुपये एक साथ में दे दिए। 100 रुपये मिलने के लिए पूरा दिन बिताना पड़ता था। ऐसे समय में 35,000 रुपये की बड़ी रकम उसके हाथ में आ गई। खुश हो गया कि अरे मैंने कितने समय से पत्नी का एक गहना लाना था, आज मेरी ये इच्छा भी मैं पत्नी की पूरी कर सकूंगा। घर में कितनी दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें आज लेके जाऊंगा। बड़े बड़े अरमान हुए, सोचा चलो जाके होटल में बैठ के चाय पीता हूँ। पास वाली होटल में गया, अंदर जा कर के चाय का ऑर्डर दिया और चाय आ गई। उतने में वो जो रिक्शा दलाल था वो अपने घर गया। घर जा कर के उसको याद है मैं खाली हाथ क्यों हूँ, मेरी थैली कहाँ है पैसे की। एकदम अचानक याद आया। अब वो तो घर पे जाए, वापस आए, उतने में तो 2-3 घंटे निकल चुके थे। अभी 3 घंटे में क्या मालूम किसके हाथ लग गई होगी। बड़ा डर लग गया, एकदम डर गया, कांपने लगा। और उसका मुंह देख करके पत्नी ने कहा कि बात क्या है, तुम आज डरे डरे क्यों लगते हो। बहुत पूछने के बाद उसने कहा कि आज मैं बड़ी गलती हो गई, मैं वो पैसे बारदान के नीचे रख के आया था, भूल गया। और अब मैं सारे व्यापारियों को क्या मुंह बताऊंगा, जिसने जिसने मुझे डिपॉजिट दी है रिक्शा लेने के लिए, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा व्यापार कैसे चलूँगा। इतने सालों की मेरी जो एक इज्जत है बाज़ार में, कभी कोई गलत काम नहीं किया है, और आज 35,000 रुपये चले गए तो मैं कैसे जाऊंगा, अब कल क्या मुंह लेके जाऊंगा। दोनों रोने लगे, पति पत्नी दोनों, क्योंकि 35,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी। उस समय 500,000 की भी बड़ी वैल्यू थी। ऐसे समय में 35,000 रुपये बहुत बड़ा मायना रखता है। पत्नी ने कहा कि आप जाकर देखते तो हैं कि क्या है। तो पत्नी, पति, उनका बेटा सारे अपने घर से निकले और उस बारदान के आसपास में जाकर के ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो अब तो उसके दुख की कोई पारावार नहीं था। वो रोने लगा, पत्नी भी रोने लगी, बच्चा भी रोने लगा कि अब क्या होगा। तो आसपास के लोगों ने इकट्ठे हो गए, पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो 35,000 रुपये मेरे थे और किसके हाथ लग गए पता नहीं, मेरे 35,000 रुपये चले गए, अब मैं क्या करूँगा, मेरा धंधा ही चौपट हो गया, मेरे जीवन की कैरियर ही ख़त्म हो गई अब। और वो बबाल पास में होटल में ही बैठा हुआ, वो चाय का कप पीने के लिए बैठा हुआ सुतार, उसके कान पे। दुकान का मैनेजर भी कहता है कि साला कोई लेके गया, क्या मालूम कौन किसके हाथ लगा होगा। ये चिंता में था। और इधर वो सुतार के मन में आया कि इसका मालिक तो आ गया है, मगर भगवान ने दिया है, वो भूल गया है, कोई संकेत होगा। क्योंकि पैसे जब आते हैं ना तो मन कई प्रकार के तर्क लगाता है। हाँ, उसको सही करने के लिए तर्क लगाता है कि आज तक कभी नहीं दिया, बिल्कुल जीवन नेकी में गुजारा है, किसी से मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो उसका फल भगवान ने ही दिया है। सामने से 35,000 रुपये दे दिए हैं, अब मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, ये भगवान ने दिया है, उसका कोई
2 नंबर का पैसा उसके पास आया होगा तो गया उसका, मगर मेरे को तो मिला, मुझे तो भगवान ने दिया। मैं तो कहीं चोरी करने गया नहीं हूँ, सामने से आकर के मिला है। मगर दूसरी तरफ अंदर से एक दूसरी आवाज़ भी आई कि उसका क्या होगा, 35,000 जिसके चले गए हैं उसका क्या होगा। उसका बेटा रो रहा है, उसका पत्नी रो रही है, उसका पति रो रहा है। इनकी जो बद्दुआ है वो किसको लगेगी? वो मुझे लगेगी। और मैं क्यों गलत काम करूं? भगवान ने मुझे आज तक रोटी दी है। ये नहीं आए थे तो भी मैं रोटी खा रहा था, बड़ी शांति से मेरे जीवन में चला रहा था। ठीक है, कोई चीज़ मेरे जीवन में नहीं थी तो नहीं थी, मगर उतनी कमी भी महसूस नहीं हुई कि मेरा जीवन न चले। तो मैं क्यों इसको रखूं? वो होटल का जो मालिक था, कल्ले वाला, उसके पास गया और मालिक को कहा कि देखो उसका जो गया हुआ पैसा है वो रो रहा है, वो पैसा मेरे पास है, वो थैली मैंने ले ली है वहाँ से, आप 2-4 व्यापारी को बुला लो, तो सबकी साक्षी में मैं उसको वही पैसा वापस देना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। होटल मैनेजर ने कहा कि तू एक काम कर, तेरे पास इतनी बड़ी रकम आई है और तू ईमानदारी से वापस देना चाहता है, इसमें से मैं कहता हूँ तू 5,000 रख ले, बाकी 5,000 जो कम पड़ेंगे ना, वो हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के तेरी ईमानदारी के बदले हम सब थोड़ा फंड करके उसको 5,000 दे देंगे, मगर तू इसमें से 5 ले ले, बाकी की रकम उसको दे दे, और बाकी के 5,000 तो तूने लिए हैं वो हम सब 2-4 व्यापारी मिल करके 1,000 दे के उनको दे देंगे, उसको भी कम नहीं देंगे, और आपको आपकी ईमानदारी का पैसा भी मिलना चाहिए, इसलिए 5,000 तू दे दे। मैनेजर ने तो कहा, मगर उसने कहा मेरे हृदय का राम जाग रहा है, मेरा कोई हक नहीं है इसके ऊपर, ये मेरी चीज़ ही नहीं है, मैं तो उसको पूरा देना ही चाहता हूँ। तो उस होटल मैनेजर ने 2-4 लोगों को आसपास में बुलाए, 2-4 व्यापारियों को बुलाया और उनको कहा कि भाई ये पैसे इसके मिल गए हैं। उस रिक्शा दलाल को बुलाया, उसके परिवार को बुलाया, बैठाया होटल में सबको, और सबके सामने, उस होटल मैनेजर के सामने, दूसरे व्यापारियों के सामने, उस सुथार ने वो 35,000 की थैली अपने जेब से 1 रुपया निकाल करके उसमें जोड़ा और कहा कि 1 रुपया मेरी तरफ से, कि तुम्हें जो एक थोड़े समय के लिए भी जो पीड़ा हुई है उसके लिए मुझे कुछ देना चाहिए, मुझे दंड भुगतना चाहिए, ये 1 रुपया मैं मेरी तरफ से अंदर डाल के ये ले लो, तुम्हारा पैसा वापस ले, मुझे नहीं चाहिए। अब जब सामने से वो थैली देने लगा तो अब उस रिक्शा दलाल को लगा कि ये भी कैसा ईमानदार है, मेरा तो गया था, ठीक है, घंटा आधा घंटा रो करके मैं तो कुछ भी कर लेता, अगर तू मुझे देने नहीं आता तो मेरा तो गया ही था। तो जब तू सामने से देने आया है तो मेरा भी भाव होता है कि भैया तू ही ले ले, भगवान ने तुझे ही दिया है, मैं तो भूल ही चुका था, मुझे तो नुकसान होना था, हो ही चुका है, अब ये पैसा तेरा, क्योंकि भगवान ने तुझे दिया है, तू ले ले। तो वो कहता है ये मैं नहीं रख सकता, मुझे भगवान ने आज तक रोटी दी है और देता रहेगा, मगर किसी का रुपया लेना हराम के बराबर है, आप ले लो। दोनों के बीच में रग झक चली कि मुझे नहीं लेना है, तू ले ले, वो बोलता है तू ले ले। झगड़ा किस बात का था? लेने का कि देने का? देने का झगड़ा था। ईमानदारी होती है यहाँ, ये झगड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मीठा झगड़ा लगता है, क्लेश वाला नहीं था, बड़ा मीठा झगड़ा था। अब व्यापारी बीच में आए, उन्होंने कहा कि देखो हम न्याय करेंगे, तुम दोनों ऐसा झगड़ा मत करो। व्यापारियों ने उसके हाथ से थैली ली और वो रिक्शा दलाल को दी कि भैया तू ले ले, इसमें से तुझे जो इनाम देना है। तो उसने कहा मैं तो पूरा ही देने के लिए तैयार हूँ इनाम, मगर वो ले नहीं रहा है। उसने कहा मैं नहीं लूँगा। अब उस रिक्शा दलाल को लगा कि अब इसको मुझे कुछ देना तो है, अब वो रुपया तो लेने को तैयार नहीं है। अपनी कलाई पे बांधी हुई घड़ी वो उसने निकाल करके उसके हाथ में बांधी कि भैया ये रक्षाबंधन समझ ले, ये घड़ी कई सालों से मैं वापर रहा हूँ, बहुत अच्छी घड़ी है, तो मेरी एक प्रेम की निशानी और तेरी ईमानदारी और उदारता की निशानी के रूप में मैं तेरी कलाई पे बांध देता हूँ, इतना तो तुझे रखना ही पड़ेगा, अब मुझे मत मना करना। और उस सुतार ने वो घड़ी बांध दी। उसके बाद वो कई बार उस घड़ी बिगड़ी तो रिपेयर भी करवाई,
डायल भी बदल दिया, कभी पट्टा भी बदल दिया, मगर घड़ी कभी उसने निकाली नहीं। आज भी वो घड़ी पहन करके गौरव से कहता है कि ये मेरे जीवन की एक अनूठी घटना, उसकी याद में ये घड़ी मैं पहन रहा हूँ। तब सोचो तो वो 35,000 रुपया रख लेता तो कितना आनंद होता, और आज उसने उसका त्याग करके जो आनंद पाया है वो कितने साल तक चला, और उसकी बाजार में कैसी वैल्यू बन गई। 35,000 दे करके वो वैल्यू बनती थी, 35,000 का दान करके भी जो दुनिया में उसकी इज्जत नहीं बनने वाली थी, वो बिना पैसे लगाए उसकी कितनी कीमत बन गई, उसके बाजार में कैसा नाम हो गया, उस सुतार को कितना काम मिला होगा, कितनी ईमानदारी के लोगों ने प्रशंसा की होगी, और उसको कितना धंधा मिल गया होगा। 35,000 ने 50,000 लाखों रुपए कमा लिए होंगे। आज बहुत अच्छी तरह से वो जी रहा है, बहुत अच्छा धंधा भी मिल गया उसकी नेकी और ईमानदारी के कारण। आदमी जब गुणवान होता है तो आदमी अपने आप तरक्की करता है, उसको कुछ परेशान या प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनायास ही उसकी प्रगति होती है, उसकी तरक्की होती है। गुण अपने जीवन में, यानी कि गुणवान व्यक्ति को दुनिया उठाती है। दूध में तौर होती है, तौर कहते क्या कहते हैं, हाँ तौर होती है ना दूध में जो ऊपर तैरती है, हाँ हाँ मलाई, हाँ मलाई, तो वो दूध में अपने आप ऊपर आती है दूध का ही हिस्सा, मगर दूध के हिस्से को दूध के सारे हिस्से उठा करके उसको ऊपर ले आते हैं। वो उसमें स्नेह होता है, स्नेह कहते हैं ना, स्नेह यानी चिकनाहट, प्यार की चिकनाहट, वो दुनिया को जोड़े रहती है, और जो प्यार करता है दुनिया उसे उठाती है, दुनिया उसे आगे ले आती है। हमारे जीवन में हम बेईमानी से कमाना चाहते हैं, उससे भी ईमानदारी से बहुत कुछ मिलता है, मगर ये इस ईमानदारी का गौरव हमारे जीवन में प्रस्थापित होना चाहिए। हमें ईमानदारी के बदले में और कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी टिकनी चाहिए, नेकी हमारे जीवन में होनी चाहिए। सारे यानी कि कितने बड़े कषाय को वो जीत लेती है। जब नेकी आती है ना तो लोभ बहुत बड़ा दुश्मन है, जैसे अहंकार दुश्मन है वैसे लोभ कषाय है, और लोभ के ऊपर जीतने का एक ही उपाय, नेकी से जियो, सत्यता से जियो, गलत काम मत करो, तो लोभ भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। तो सारे दोषों की जड़ को ख़त्म करने वाले ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हमारे जीवन में कब प्रकट हो, ऐसी भावना हमारे बनानी, हमें जीवन में बनानी है कि जिससे हमारा जीवन गुणों के फूलों से खिल उठे, सुगंधिमय बन जाए हमारा जीवन, ऐसा उत्तम जीवन बने। इसी एक शुभकामना के साथ इच्छामि कमसमं मंदिर जामि इच्छामि कमसमं मंदिर जामि जय निसियाय जय वंदन इचका सुरय सुबह तपस्या रे सुबह सयन जाता है स्वामी साता छे जी इच्छामि कमसमं मंदिर जामि जय निसियाय वंदन इच्छा कर्म संधि सबगो नपुटमि अभितरम रायम खामे इच्छम खामे मिरायम जंकेंची अपत्यम प्रपत्यम वत्ते पाणव्यचे आलावे सला उच्चासने समासानंतर वासविवासई जंकेंची मध्यविना परिणाम सोमा भैरवा तो बे जानम न जानम तस्मिच्छामि परम छाम समला मंदिर जामि जय सिया मंदिर पिचकारी भगवान पसाय करे पचका न्यास करावसो जी उपवास। बस अब तो थोड़े उपवास बचे हैं, किनारा लगभग आने के कगार पर है, नया तब करना है। हाँ आंबिल की होली का पाया डाल दो, पर्युषण के अगले दिन पारना आ जाएगा, हमारे बाल मुनि का भी पारना है, उसी दिन तुम्हारा भी पारना आ जाएगा। 20 दिन का तप है।